हमारे भाग्य में किसी और का भाग्य जुड़ना लिखा है तो वो जुड़कर रहेगा। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। कोई भी हमारी लाइफ में बिना कारण के नहीं होता। हर किसी का हमारी लाइफ में आने का एक कारण होता है, एक मकसद होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या वो हमारे साथ कर्म करेगा, क्या क्या उसका हमारे साथ प्रारब्ध लिखा हुआ है, किस तरीके से हमारी उनकी बनेगी भी या नहीं बनेगी। मान लो एक इंसान ऐसा होता है जो हमें पूरी लाइफ गालियाँ ही सुनाते रहता है, तो वो भी तो हमारा प्रारब्ध है कि हम सुन रहे हैं। बिना कारण कोई किसी को नहीं सुनाता, बिना कारण कोई किसी की गालियाँ नहीं सुनता। जब सुनना लिखा है तो तुम सुनोगे, नहीं सुनना लिखा तो कोई इतनी सी गाली भी नहीं सुना सकता। यूँ कहे कि तुम्हारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकता। होता है ऐसा, जब प्रारब्ध में सब चीज़ें लिखी हैं तब ही हमारे साथ होती है, अन्यथा नहीं होती। हम हमारी खुद की लाइफ पीछे झांक के देखते हैं तो हर किसी का ऐसे लगता है जैसे ये सब चीज़ें हो कैसे गई। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी शादी अचानक से हो जाती है, तो बाद में हम सोचते हैं ये शादी तो कहीं दूर दूर तक लेना देना ही नहीं था, फिर अचानक से कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें होती है कि जो चीज़ें हम नहीं सोचते वो चीज़ें भी हो जाती। जैसे कि हमारी लाइफ में किसी का आना लिखा है, लेकिन आना ऐसे है कि जैसे मान लो लेडीज है, कमा नहीं रही, वो आप जो कमा रहे उसी में से खा रही है, तो आपको या तो बढ़ जाएंगे पैसे या कुछ अगर उसके भाग्य का आपको मिल रहा है तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे अनाथ आश्रम में वृद्ध माताएं, वृद्ध जो बाबा होते हैं, जो जिनका कोई रखना नहीं चाहता, अपने माता पिताओं को छोड़ जाते हैं लोग, तो ऐसे होता है। तो उनका सबका भाग्य उस इंसान से जुड़ जाता है जो उस अनाथ आश्रम को चला रहा है, या यूँ कहें कि वो उन सब की सेवा करता है। उसके भाग्य में वो सेवा करना लिखा है, उसके प्रारब्ध में लिखा है, तब वो उसकी सेवा कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। अन्यथा उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा होता तो वो उनकी सेवा नहीं कर रहा होता। आज हम देखते हैं, मान लो हम ये चाहते हैं कि हम हमारे माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। जैसे ही हमने ये सोचा, अगर हमारे भाग्य में लिखा है कि हम उनकी सेवा करेंगे तो 100% करेंगे। अगर नहीं लिखा, उनके भाग्य में लिखा है कि ये अनाथ आश्रम में जाएंगे, तो ना चाहते भी ऐसा कोई मेंबर आएगा कि मतलब आ चुका होगा या आएगा कि वो एक माध्यम बन जाएगा और वो रास्ता वहाँ तक उसे पहुँचा देगा। यूँ कहें कि हम भी उसमें एक भागीदार बन जाएंगे, माध्यम बन जाएंगे वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अब इसमें दोष किसका है? देखा जाए तो दोष किसी का नहीं है, कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो ही मिल रहा है, भाग्य के अलावा किसी को कुछ नहीं मिल रहा। आज बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरे पास पहले से आ जाता तो ये अभी गलत दिशा में चल रहा था, गलत दिशा में नौकरी कर रहा था, मेरे पास आता तो मैं इसे अच्छे से डायरेक्शन बता देता, इस दिशा में तुझे जाना है, इस तरीके से तेरी जॉब लगनी है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी गलत दिशा में नहीं जा रहा। ये तो बस अपनी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जोड़ना होता है ना, तो वो जोड़ते हैं, कोई भी गलत दिशा में नहीं जाता। अगर कुंडली उठा के देखोगे तो उसमें पहले से लिखा था कि तुम्हारी लाइफ में ये सब चीज़ें होनी है और वो होती हैं। कितना टाइम बाद हम हमारे सही डायरेक्शन तक पहुँचेंगे ये भी लिखा है, कि कब हम हमारे सही मंजिल पे पहुँचेंगे। तब तक नहीं पहुँचते जब तक हमारी मंजिल तब तक दूर दिखती है, जब तक हमें कोई रास्ता ही नहीं, हमें नहीं पता हमें करना क्या है। हम चल रहे होते हैं, लेकिन चाहे तुम एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या मत जाओ, तुम्हें वो सब वहाँ तक घुमा फिरा के उस मंजिल तक तुम्हें पहुँचना है। तुम चाहे खुद की मर्ज़ी से पहुँचोगे, चाहे एस्ट्रोलॉजर तुम्हें बताएगा वहाँ जा, ये काम कर, तो ये सब चीज़ें ही होगी। एस्ट्रोलॉजर भी हमें बिना प्रारब्ध से नहीं मिलते, वो भी हमें प्रारब्ध से ही मिलते हैं। अगर प्रारब्ध में एस्ट्रोलॉजर का मिलना लिखा है, एस्ट्रोलॉजर हमारे जीवन में एक माध्यम बनना लिखा है, तो वो बनेगा, नहीं तो पूरी ज़िंदगी तुम भटकोगे, तुम्हें कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं मिलने वाला। इसलिए ये मत सोचो वो मिलना होगा तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जहाँ तुम अचानक से बैठे होगे, चाय पी रहे होगे, कोई बोलेगा वहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो बस हाथ देखता है, सब कुछ बता देता है। उसने एक बार ऐसे बताया था, एक व्यक्ति को बताया था कि तेरी ऐसे ऐसे दुकान नहीं चलेगी,
तू ये दुकान मत खोल, लेकिन उसने वो दुकान खोली क्योंकि उसने नहीं मानी कि बकवास कर रहा है, उसने नहीं मानी। कुछ टाइम बाद वो नहीं चली तो वो वापस उस व्यक्ति के पास गया और दोबारा अपना हाथ दिखाया और बोला कि मैंने अब दूसरी दुकान खोली है, अब मेरी ये चलेगी या नहीं चलेगी। तब उसको मतलब टाइम वेस्ट होना है तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट नहीं होना तो नहीं होगा। सीधा सा एक उदाहरण है, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक हैं, उनका भी 2 साल जब उन्हें अपनी ही कंपनी में से निकाला गया तो उनके भी 2 साल इस तरह से वो डिप्रेशन में रहे, पता नहीं क्या किया। लेकिन जैसे ही सही टाइम आया उन्हें हिम्मत आ गई कि मैंने जब कुछ नहीं था, मैंने ये कंपनी खड़ी करी तो मैं बाकी क्यों नहीं कर सकता, मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा था। वो टाइम वेस्ट होना लिखा था इसलिए टाइम वेस्ट हुआ। तो ये मत सोचो आज हम घर बैठे, घर बैठना भी लिखा हुआ है इसलिए तुम घर बैठे हो। आज हम किसी का भाग का खा रहे हैं, हमें आराम से रोटियां मिल रही, हम कुछ कमा नहीं रहे फिर भी खा रहे हैं, तो तुम खा नहीं रहे, तुम्हारे भाग्य का कहीं ना कहीं से मिल रहा है, वो आ रहा है ना, जब भी तो तुम बैठ के खा रहे हो। नहीं तो अगर भाग्य में अन्न नहीं होता तो हम नहीं खा सकते। इसलिए जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी और प्रारब्ध के अनुसार होता है, हमारी मर्जी नहीं चलती उसमें कि हम ये सोचे हम करेंगे तब होगा, हम नहीं, हमसे करवा लिया जाता है कि आज हमारा बैठना लिखा है बैठेंगे, काम करना लिखा है लेकिन फल मिलना नहीं लिखा तो ये भी होगा कि हम काम कर कर के थक जाएंगे, दिन रात काम करेंगे लेकिन फल मिलना नहीं लिखा तो वो फल नहीं मिलेगा। फिर सोचते हैं हमने इतना काम किया लेकिन कुछ मिला ही नहीं, पैसे तो आए नहीं, जहाँ से खड़े हुए थे वहीं खड़े हैं कि जहाँ से हमने शुरू किया था आज भी हम वहीं खड़े हैं, हमारा काम ही नहीं चला। मेहनत इतनी करी कि पूछो मत कि दिन रात एक कर दिए लेकिन मेहनत का तो फल ही नहीं मिला, क्योंकि वो फल मिलना अभी लिखा ही नहीं है। जो होता है वो होगा और जो होना है वो ही हो रहा है। आज टाइम वेस्ट लिखा है तो हो रहा है, इसलिए मत सोचो कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी होना लिखा है। बस ये सोच के चलो कि होना लिखा है तभी तो हो रहा है, बिना होने के तो कोई नहीं हो सकता। इसलिए जब भी माइंड में आए काम करो, कर लिया, नहीं करो तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, क्योंकि आजकल हम दिमाग से ज़्यादा परेशान होते हैं, दिमाग से सोचते हैं कि हमारा दिमाग हमें इतना कुछ भ्रमित कर देता है कि ये कर ले वो कर ले, होता कुछ है ही नहीं। सोचते हैं बहुत कुछ करने की लेकिन कर नहीं पाते। एक इसमें बात और ऐड कर दूं कि जैसे हम बड़े बड़ी सोच रखते हैं, हमारे पास एक लग्जरी कार हो, एक आलीशान घर हो, तो ये भी हर कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। ये भी उससे सुचवाया जाता है कि तू ये सोच, कभी ना कभी तो मिलेगा। लेकिन हर व्यक्ति क्या सोचता है, सुबह जाना है, ये करना है, बस मैं तो आराम से सोऊंगा, तो उसकी सोच वहीं तक है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए सोच का बड़ा होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें और भी तो है कि बड़ी सोच हमेशा ऐसे नहीं आती। एक बार हम किसी की बात सुन के सोच लिया तो वो नहीं है, हमारे माइंड में ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं। आज हम सोचते हैं हमारे पास लग्जरी कार होनी चाहिए, तो हम ये सोचेंगे ना कि लग्जरी कार के लिए तो कम से कम करोड़ रुपए चाहिए, तो वो भी तो उसी तरीके से रास्ते बनेंगे। हम सोचेंगे कि आ जाए 6-7 लाख की गाड़ी, तो वहीं तक हम सीमित है, तो हमारी सोच वहीं तक जाएगी। ये भी हमारे प्रारब्ध में है, जब भी तो हमारी सोच वहाँ तक जा रही है। हमारी सोच करोड़ों में क्यों नहीं जा रही? हम सोचे कहाँ से आएंगे करोड़, नहीं आएंगे, हम तो इतने में ही बहुत है, इसमें ही अच्छी खासी लाइफ जी लेंगे, यही सोचते हैं हम। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के बाद।